धार्मिकता या एक धर्म का आडंबर जो बहुत शुरू हो गया है, हर कहीं बाबा बैरागी कथावाचकों की एकदम फौज खड़ी हो गई है। उस सब में कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता है, जो एक साइंटिफिक अप्रोच है, वो लगातार पीछे छूटती जा रही है। इस सब को हम लोग जिंदा रखें, इसके लिए क्या करना होगा? हम लोगों के मन में एक गलत सिद्धांत इसके माध्यम से ये बिठा रहे हैं कि भगवान को उपहार की या मनुहार की आवश्यकता है, भगवान को परिष्कार की आवश्यकता है। आप जरा सोच करके देखिए कि भगवान हमारे इतिहास में उठा करके देखते हैं तो किसके पास गए? संत कबीर के पास गए, संत रविदास के पास गए, संत तुकाराम के पास गए, संत एकनाथ के पास गए, प्रहलाद के पास खंबे के पास फोड़ करके निकले। मीरा के पास भगवान गए नहीं, उसका जहर भी पी करके आए, सांप से डसवा करके भी आए। जो मूल आधार है वो व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व को बदल करके दिखाया तो परिणाम निकल करके आया। आपने भगवान को माना नहीं माना, अम्बरीश से जब मिलने के लिए गए भगवान, और जब पुंडरीक के पास मिलने के लिए गए तो उनने भगवान को ईंट फेंक दी कि आप ईंट पे खड़े हो जाओ। और भगवान ने प्रतीक्षा करी जब तक उनने अपने माता पिता की सेवा नहीं कर ली। अब आप जरा सोच करके देखिए कि हमारे शास्त्र इस बात को एक नहीं हजारों बार अपने उदाहरणों से प्रस्तुत करके दिखाते हैं कि यहाँ पर जब तक व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिवर्तन नहीं होता है तब तक वो किसी प्रकाश का आधार नहीं बनता। भगवान बुद्ध का प्रसिद्ध वचन है, अप्प दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो, बाहर से प्रकाश की प्रतीक्षा मत करो। तो हमारा जो सिद्धांत है वो तो बहुत ही स्पष्ट है कि हम लोगों को सिर्फ अपना ही परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उसे जिस तरीके से मोबाइल आम दिनचर्या का हिस्सा हो गया है, चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है लोगों को, माने व्यक्ति को व्यक्ति नहीं रहने दे रहा है। जैसे कि हम एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं, परिवार से कट जाते हैं। तो उस मोबाइल रूपी जो एक ज़रूरत भी है और एक उतना ही मित्र है उतना ही दुश्मन है वो, तो उससे कैसे तादाद में बिठाएं? और हर युवा मुझे लगता है आपसे यही सवाल करता होगा। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है और उसका समाधान बड़ा सरल है। हमारे हाथ में ईश्वर ने एक बहुत अच्छा यंत्र दिया है जी। और उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हमारे ऊपर छूट भी दी है। आपके पास जो है आज की तारीख की जो समस्या है वो ये कि हम घोड़े पर मेहनत कर रहे हैं, घुड़सवार पे नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो बेहतर से बेहतर बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसा करना है ये इंसान को सिखा नहीं रहे। तो व्यक्ति क्या है कि सारी चीज़ों के होते हुए भी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन चीज़ों को प्राप्त करने में करता है जो पहले ही भटकाव का कारण थे। मेरा एक बहुत सामान्य सा सजेशन होगा कि जितने लोग आज की तारीख में तकनीकी या मोबाइल और इन परेशानियों से जूझ रहे हैं उनको सिर्फ इतनी ही चीज़ें करने की आवश्यकता है कि उसके माध्यम से प्रथम चरण में उन चीज़ों की ओर अपने ध्यान को ले जाने, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, रूपांतरित करने की आवश्यकता है। रादर देन रनिंग अवे फ्रॉम इट, बेटर टू ट्रांसफॉर्म इट, यूज़ द टेक्नोलॉजी फॉर सर्टेन थिंग्स। अब आप उठा करके देखिए विवेकानंद की आप कविता पहले ढूंढिए तो आपको 40-40 लाइब्रेरियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अभी आप गूगल करके देखिए आपको तुरंत उपलब्ध हो जाती है। तो वो करने के बजाय हम दूसरी जगह पर उस समय को क्यों लगाएं? और उसको दुनिया की तकनीकें नहीं सिखा सकती, हमारी इच्छा शक्ति ही जगा सकती है। मुझे स्वयं ये तय करना होगा कि मैं अपने मन को, बुद्धि को, भावना को कहाँ लगाना चाहता हूँ। तो फिर आखिर में वही वाक्य सामने आता है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम लोग बचपन से ये चीज़ सीखते आए हैं और अभी तक याद है हम सब लोगों को, और आप उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं पंड्या साहब, और बहुत लोगों की आप ज़िंदगी रोशन कर रहे हैं और आगे भी आप ऐसे काम करते रहें। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद आपके आने। बहुत धन्यवाद, आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर चिन्मय पंड्या, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई और बताया कि सबसे पहली ज़रूरत है कि हमको खुद को सुधारना होगा, हमको आत्मनियंत्रण रखना होगा, तब दुनिया की और अपने साथ चलती हुई अपने आसपास की बुराइयों से बचा जा सकेगा। नमस्कार।